हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम ट्रेडिंग के एक ऐसे तरीके को जानने की कोशिश करेंगे जो शायद ही आपने कभी इमेजिन किया होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिना किसी चार्ट को रीड आउट किए, बिना ऑप्शन चेन को देखे हुए, खाली आप सिर्फ दो कलर के बेसिस पे, एक रेड और एक ग्रीन के बेसिस पे भी आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं और एक अच्छे खाते ट्रेडर बन सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल हुआ? एल टी पी ए आई कैलकुलेटर में जो ए आई का जो अपडेट आया है, उसकी वजह से अब हमें किसी भी चार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑप्शन चेन को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो प्रोवाइडेड लाइन्स हैं, अगर हम उन लाइन को ही फॉलो करें तो भी क्या हम एक अच्छे से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही होने वाला है। एआई जो वर्जन है, ये जो अपडेट आया है, क्या ये उनकी हेल्प कर सकता है? यही हम इस वीडियो में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आज हम किसी भी चार्ट को, किसी भी कैंडलस्टिक को या कोई भी ऑप्शन चेन के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम सिंपल कलर के बेसिस पर जो हमें लाइन प्रोवाइड की जाएगी, हम उन लाइन के आधार पर ही अपने ट्रेड को इनिशिएट करने वाले, उस ट्रेड को देखने वाले। अगर वहाँ से हमें ट्रेड की जो वैल्यूज़ है वो हमें मिलती है तो क्या हमें प्रॉफिट मिलता है या स्टॉप लॉस हमें मिलने वाला है, ये सभी आज के इस वीडियो में होने वाला है। जिनको ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस है, या वो सभी लोग जो ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं। बिल्कुल नए से मेरा मतलब है उनको ट्रेडिंग का ABC कुछ भी नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि कॉल क्या होती है और पुट क्या होता है, मेरे को कहाँ से बाइंग करनी है। बाइंग शब्द ही मतलब कॉल पुट, खाली उनको ये इतना ट्रेड इनिशिएट करना आता है। अगर उन लोगों को इतना भी ट्रेड को लेना आता होगा तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जीपीआई कैलकुलेटर में एआई का जो लेटेस्ट अपडेट आया है, उसके बेसिस पे आज हम ट्रेड को देखने वाले हैं। पोस्ट मार्केट समझ लीजिए, पुराना डेटा देखेंगे, ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे क्या कोई भी ऐसा पर्सन जो ट्रेडिंग में अभी 2-4 दिन से आने की कोशिश कर रहा है, क्या वो भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है? तो चलिए आप सबसे पहले अपने इस चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ये अपने एलटीपी का एक वो दिखता है आपको, आउटलुक। आप जैसे यहाँ पर आएंगे, आपको क्या करना है, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर हमें प्रीवियस डेटा को चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस डेटा को चेकआउट करने का तरीका क्या होता है? या तो आप यहाँ पे लाइव मार्केट में जाके, लाइव मार्केट में जैसे आप आएंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा लगा सकते हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा, जैसे कि मैं लास्ट 23 का एक डेटा देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये 23 का एक डेटा है, और बट मुझे क्या करना है, वीडियो को शॉर्टेस्ट रखना है, कम समय में मैक्सिमम नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। तो इसको 1 मिनट के हम चार्ट पे रखेंगे और 2x हमने इसको रखा हुआ है। अब आप देखिए, सुबह के समय पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप ये लाइन देख लीजिए, सिंपल सी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप एलटीपी कैलकुलेटर में ये जो लाइव वाली लाइन है, इस वाली लाइन को आप देख लीजिए। लाइव चार्ट आपका लगा होना चाहिए या एलटीपी एआई वाला चार्ट, इन दोनों में से आप कोई भी लगा लेंगे तो आपके लिए लाइनें बन के आ जाएंगी। अब सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको इसका रूल समझा देता हूँ। वो सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, उनको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, बात यहाँ पर हिस्टोरिकल में जाकर आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि या तो आपका लाइव लाइन लगी हो, या आपकी लाइव लाइन में देखिए ये लाइव लगी है तो लाइव आ रहा है। मैं इन सबको हटा देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। लाइव को प्रेस करेंगे तो लाइव लाइन बन के आ जाएंगी। लाइव लाइन जैसे बन के आती है आपके पास, देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ पे आपको कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये कलर देखिए, कौन सा कलर है, रेड है, ग्रीन है, वापस से रेड है। तो हमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है, ये ट्रेड इनिशिएट की वो वैल्यू एलटीपी कैलकुलेटर कैसे बताने वाला है? सिंपल सी बात है, अगर प्राइस कहीं पे मूव करते 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 आपके रेड के पास आता है, तो वहाँ से रेड का मतलब होता है ये पुट का, मतलब सेलिंग का इंडिकेटर होता है। सेलिंग करने का एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, एक डाइवर्जन ऐसा मिलेगा। ठीक, इसके अपोजिट अगर आपका प्राइस मूव करते 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 ग्रीन के पास आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपको बाइंग का ट्रेड बन सकता है, बाइंग के लिए जा सकते हैं। एक और ग्रीन आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वैल्यू आपको यहाँ कहीं पे भी मिलता है तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो डॉटेड लाइन है, डॉट डॉट डॉट, ये आपके लिए क्या है, मैक्स पेन यानी कि SL है। आप कोई ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, सपोज़ कीजिए चाहे ग्रीन यहाँ से कर रहे हैं, चाहे ग्रीन यहाँ से कर रहे हैं, अगर मार्केट इस पॉइंट पे आ रहा है, इसका मतलब ट्रेड आपके डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, आपको SL कट कर देना है। और अगर यहाँ से आपकी कंडीशन में जा रहा है तो आप ट्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को एज इट इज़ वन डाइवर्जन। वन डाइवर्जन का मतलब है आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कहीं पे बुक कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि कॉल लेनी है या पुट लेना है। अगर आपको सिर्फ दो चीज़ें पता है तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम किसी वैल्यू को, हम ये कंडीशन नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मार्केट में सिनेरियो क्या बना हुआ है या हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही है, हमें ये चीज़ कुछ नहीं देखनी। हम खाली क्या देखने वाले हैं, आज खाली लाइनों के बेसिस पे हम ट्रेड को देखने वाले हैं कि अगर रेड के पास प्राइस आएगा तो यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा,
या ग्रीन के पास आएगा तो हमारा कॉल का ट्रेड बनेगा और स्टॉप लॉस की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग आपका अगर अगेंस्ट जाता है स्टॉप लॉस को कहाँ पे कट कर सकते हैं और ट्रेड को अगर आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैंने प्ले किया। अब आप देखेंगे प्ले करते साथ यहाँ पे चार्ट बनना शुरू हो गया है और चार्ट बनते बनते हमें किसी वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं, हमें खाली ये देखना है कि इन लाइन के पास हमारा ट्रेड कहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे रेड लाइन के पास अगर कोई ट्रेड बनता है, अगर सपोज़ आप यहाँ पर इस ट्रेड को लेने से चूक जाते हैं, ठीक है, बट अभी भी आप देखेंगे तो प्राइस नियर बाय आपके एंट्री के आसपास चल रहा है। अगर आप यहाँ से पुट का कोई ट्रेड बनाते हैं तो क्या वो आपको प्रॉफिट देके जाता है? ये खाली एक हम टेस्ट कर रहे हैं ना, किस बेसिस पे कि हमें ट्रेडिंग का ABC कुछ भी नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, हमें नहीं पता है कि हमें किस वैल्यू से ट्रेड को इनिशिएट करना है। हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई नया बंदा जो अभी अभी मार्केट में आया है जिसको ये चीज़ें कुछ नहीं पता, सिर्फ वो इन लाइंस के अकॉर्डिंग भी ट्रेड लेना चाहे तो वो ले सकता है, ठीक है। चलिए अब इसको आगे प्ले करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब मैं वापस से इसको स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करने के बाद ठीक है स्टॉप हो गया। अब आप देखिए अगर किसी ने ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट करने की कोशिश करी, मैंने आपको ये आसपास बताया था, तो ये डाइवर्जन बता रहा था कि आपको यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, क्या वैल्यू हमें नहीं पता, बट उस समय पे आप अगर यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड बना रहे होते तो ऑलमोस्ट आप देखिए आपको कितने पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देखिए आपको 1 और 2 डाइवर्जन मिल रहा है। 2 डाइवर्जन का मतलब होता है 100 पॉइंट्स है, मोटे मोटे मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आप सिंपल इन लाइन को फॉलो करते हैं, इन लाइन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो मार्केट आपको एक ट्रेड दे देता है, वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दे रहा है। आप देखिए आपको पता है आपने यहाँ से लिया तो एक डाइवर्जन नेक्स्ट लाइन होगी, सेकंड डाइवर्जन उसके बाद नेक्स्ट लाइन होगी, तो आप 2 डाइवर्जन तक भी अपने ट्रेड को ले जा पाए। यहाँ पे देखिए उसके बाद रिवर्स ले रहा है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको जो ये ट्रेड दिया है वो भी किन लोगों को, जिनको ट्रेडिंग का ABC भी नहीं पता, कहाँ से ट्रेड इनिशिएट करना था, कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं देखी उन लोगों ने, यहाँ से ये भी नहीं पता कि सिनेरियो क्या होते हैं, वीक टूवर्ड्स टॉप बॉटम क्या होता है, कुछ नहीं, ना ही हमने इस ऑप्शन चेन को देखा, ना ही हमने यहाँ पर चार्ट की कोई लाइन देखी। हमने क्या देखा, सिंपली अपनी लाइन को फॉलो किया कि अगर मार्केट हमें रेड लाइन के पास मिलेगा तो सेलिंग करेंगे, ग्रीन लाइन के पास मिलेगा तो हम कॉल बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस ये डॉट 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 वाली लाइन है। अगर यहाँ से हमने कोई ट्रेड बनाया है अपोजिट जाएगा तो ट्रेड यहाँ पे कट हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक वैसे अगर यहाँ से हमने ट्रेड को इनिशिएट किया, हमारी डायरेक्शन के अपोजिट जाता है तो डॉटेड लाइन क्या है, हमारे एसएल है, यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मार्केट की नॉलेज है तब भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन इसमें मिल गया है कि आप खाली इन लाइंस को देखकर भी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। पहले ट्रेड आपने देखा कि किस तरीके से बना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड को ऐसे ही, ये रैंडमली मैंने एक प्रीवियस डेट का डेटा पिक किया था, मैं इसको और प्ले करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। अगर आप ध्यान देंगे इस समय पे जो मार्केट है ना, ये ग्रीन लाइन के पास खड़ा हुआ है। देखिए ग्रीन लाइन के पास यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, तो जैसे कि मैंने कहा था आप एक ट्रेड यहाँ से ले चुके हैं। अगर आप में से कोई कि ग्रीन वाला ट्रेड लेना चाहता है तो ऐसे लिए बनेगा, क्यों, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को नहीं देखना है, खाली लाइंस को देखना है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, ग्रीन वाली लाइन से भी ट्रेड देता है या सेकंड वाली ग्रीन लाइन से ट्रेड देता है। अगर सिंपल सी बात है आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर ये ग्रीन लाइन से ट्रेड ले रहा हूँ तो एसएल मेरा इतना बड़ा बनेगा, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा तो एसएल मेरा इतना बनेगा। सिंपल सी बात है, आपको अपने रिस्क को कम से कम रखना है, क्योंकि चाहे आपको मार्केट में बिल्कुल नए और आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में, आपको चार्ट को रीड आउट करना नहीं आता, आप कुछ भी नहीं जानते, बट एक चीज़ तो है, जब भी आप ट्रेड में आएंगे तो सबसे पहले अपने जो स्टॉप लॉस है, जो आपका रिस्क है, उसको आपको कम से कम रखना है। ये तो बेसिक नीड है ट्रेडिंग की। जैसे अगर आपको ध्यान में आना चाहिए, 2 वैल्यूज़ हमारे पास ग्रीन लाइन है, यहाँ से अगर मैं ट्रेड को बनाऊँगा तो मेरे को इतना बड़ा एसएल देना पड़ सकता है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से ट्रेड को बनाऊंगा तो मेरे को इतना छोटा एसएल देना पड़ सकता है। सिंपल सी बात है, हम वो वाले ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं, वो वाले ट्रेड उस वाले ट्रेड को हम चूज़ करते हैं जिसमें हमारा एसएल, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हो, जिसमें हमारा रिस्क कम से कम हो। अगर आप बड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप छोटा रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है। हम इस
जो डेटा है इसको आगे प्ले करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देखिए, मैं वापस से स्टॉप करता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने स्टॉप किया, अगर किसी ने इस जगह से ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश की होती तो मार्केट ने क्या किया, उसको सेकंड वाले ग्रीन वैल्यू के पास मार्केट यहाँ पर आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वैल्यू आपकी ये बनी थी जहाँ से आपका ग्रीन था उस समय पे। आपको कुछ बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू थी उस समय पे ग्रीन थी। एक ट्रेड आपका यहाँ से बन रहा था, एक यहाँ से बन रहा था। आप रिस्की ट्रेडर हैं तो देखिए आपके अगेंस्ट इतना ट्रेड गया है और यहाँ तक भी जा सकता है। ये मैक्सिमम लॉस हो सकता है आपका, इससे आगे आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो देखिए मार्केट ने सेकंड जो सेफेस्ट वैल्यू थी उसके भी नियर बाय आके आपको, यहाँ पे मैंने डेटा को पॉज किया हुआ है, तो जो सेफ ट्रेड पकड़ते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस अब देखिए कितना है। अगर उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो सिर्फ इतना ही लॉस देना पड़ेगा, बट उनके पास मार्केट में आने के लिए कितनी वैल्यू है, 1 डाइवर्जन 2 डाइवर्जन भी आ सकता है। आगे हम डेटा को प्ले करते हैं। बीच बीच में जो मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई डेटा रीड नहीं करना है तो आपने ट्रेड उठा के कहीं से भी ले लेना है। उसमें भी आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, हम अपने स्टॉप लॉस को कम से कम रखते हैं। जितना आपका स्टॉप लॉस कम से कम होगा उतने ही प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिए ये एक सेफ़ वैल्यू है यहाँ से कॉल के लिए, तो आपका एसएल कितना है, सिर्फ इतना है 1 डाइवर्जन का, बट आपका प्रॉफिट एटलीस्ट यहाँ तक का बन सकता है। आप देखिए आपका प्रॉफिट कितना बड़ा है और आपका एसएल कितना छोटा है। वो लोग जो यहाँ से रिस्की ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं उनका यहाँ पे क्या होता है, एसएल बड़ा हो जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट उनका छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप रिस्की ट्रेडर हैं या सेफ ट्रेडर। अब आगे डेटा को प्ले करके देखते हैं कि और क्या होता है इसके बाद मार्केट में। ये लीजिए, अभी इस समय पे आप देखेंगे सेफ वैल्यू पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है आप देखते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, ये आपको टारगेट देता है। ठीक है, और ये मार्केट चल रहा है, अभी देखते हैं क्या होने वाला है। मैं डेटा को यहाँ पे एक बार फिर से पॉज करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट ने क्या किया है। वापस से जैसे यहाँ पे कुछ भी लाइव डेटा चेंज होगा, यहाँ पे आपको लाइनें भी चेंज करके मिल रही है। अब वो बता रहे हैं कि यहाँ से आपका ट्रेड बन सकता है फर्स्ट सेकंड। ये उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने सेकंड वाला ट्रेड को, सेकंड वाले जो आपको सेफ ट्रेड से बुक किया हुआ है, अब उनके लिए देखते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी वहाँ पे अपना डॉटेड लाइन पता चल गई थी। अगर मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है तो वहाँ पे उनको कट करना ही है ना। अभी इसको हम प्ले करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो इसने नया ग्रीन लाइन आपको प्रोवाइड कराई थी, अब मैं यहाँ पे लाइन से इसको डिनोट कर रहा हूँ। मैं कोई सपोर्ट नहीं बोलूँगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं बोलूँगा, सिर्फ जो भी नए लोग हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। इसने जो ये ग्रीन लाइन बनाई है, ये मार्केट ने ग्रीन लाइन से आपको क्या किया, एक डाइवर्जन के लिए ट्रेड को इनिशिएट अगर किसने किया होगा तो वो क्या करेगा। अब देखते हैं मार्केट उनके डायरेक्शन में जाता है या अपोजिट जाता है। अगर उनकी डायरेक्शन में जाएगा तो एक प्रॉफिट को बुक करेंगे, और अपोजिट जाएगा तो उनको अपना एसएल काटना होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए जो आपका मार्केट है ऑलमोस्ट आपके सेफ ट्रेड के पास आ गया है। रिस्की वालों के लिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा बड़ा हो जाता है, सेफ वालों के लिए थोड़ा कम रहता है। अब ये देखना है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में ऊपर जाएगा या आपको एसएल देगा। ठीक है, ये चीज़ में अभी देखने का समय है। और टाइम बीतता रहता है, मार्केट अभी उसी वैल्यू के आसपास अभी टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है, बट ये आपके बार बार आपको एंट्री देने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से, सेफ वाली वैल्यू से। अब देखते हैं ये आपको एसएल देगा या आपको टारगेट देगा। ठीक है, डेटा को मैंने 1 मिनट पे चलाया हुआ है, 2x इसकी स्पीड रखी हुई है ताकि एक रियल मार्केट का फील आपको आए। अभी देखिए आपके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं। वापस से भी वहीं अपनी एंट्री के पास ही प्राइस चल रहा है। हम किसी और वैल्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे, खाली इन लाइनों को पे ध्यान देंगे कि हमारे स्टॉप लॉस लग रहा है या हमारा टारगेट आ रहा है। ठीक है,
और आप ये देखेंगे कि टाइम टू टाइम ये क्या कर रहा है कि आपके मैक्स पेन यानी कि जो डॉटेड लाइन है इसकी वैल्यू को भी टाइम के हिसाब से आगे पीछे कर रहा है। इसका एक मेन रीज़न क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे स्टॉक जो आपका स्पॉट का प्राइस है, स्पॉट का प्राइस चल रहा है आपका 873 और आप देखेंगे लगभग जो फ्यूचर का प्राइस है वो लगभग 24 के आसपास चल रहा है 995। तो ऑलमोस्ट आप देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। यहाँ 23,873 और यहाँ पे 23,900, लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे आप देखेंगे 100 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है फ्यूचर में और स्पॉट में। इसी वजह से जब ये ग्रिक्स एडजस्ट होते हैं तो ये वैल्यूज़ क्या होती हैं आपस में ऊपर नीचे ये खिसकती रहती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ में जो ये फिक्स वैल्यू थी ये चेंज हो रही है, खाली ये आपके स्पॉट प्राइस में और फ्यूचर का जो डिफरेंस है इसको जब ये ग्रीक्स आपस में एडजस्ट करते हैं तो ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अभी क्या हो रहा है मार्केट में। और जैसे कि देख रहे हैं कि ये हमारे अभी अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। मैक्स पेन पे आएगा तो स्टॉप लॉस कटेगा, ऊपर जाएगा तो टारगेट मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें सिर्फ इन 4 लाइनों को देखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा, चलिए अभी तो ये ग्रीन लाइन शो कर रहा है तो अभी नहीं बता पाऊँगा। चलिए डेटा को थोड़ा सा मैं बैक करके दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़ आपको, ठीक है। बैक करते हैं। अभी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप देखिए हमने जब देखा था तो ये यहाँ पे रेड लाइन थी, यहाँ पे ग्रीन थी, बट अभी ये ग्रे लाइन क्यों हो गई है? ग्रे लाइन का सीधा सा मतलब है जो प्राइस है इस प्राइस से नीचे जा रहा है। इस प्राइस से अगर ये नीचे होगा तो ये आपको ग्रे लाइन शो करेगी और कुछ नहीं है। और जैसे प्राइस इसके आसपास आएगा तो आपको ग्रीन शो करेगा। ग्रीन का मतलब है सिग्नल है कि आप यहाँ से ग्रीन यानी कि कॉल के लिए कोई भी ट्रेड को नीचे कर सकते हैं। ऐसा एलटीपी कैलकुलेटर हमें सजेस्ट कर रहा है, ऐसा एलटीपी कैलकुलेटर हमें बता रहा है, ठीक है। और ये देखते हैं अब क्या होता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, खाली क्या है एलटीपी कैलकुलेटर का जो एआई वर्जन है उसके बेसिस पे बिना किसी चार्ट को, बिना किसी ऑप्शन चेन को देखे हुए भी हम खाली इन 4 लाइन, 2 अपनी रेड और 2 ग्रीन लाइन के बेसिस पे भी हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वही मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए चार्ट को आगे बढ़ने देते हैं। अब देखिए जैसे ये यहाँ पर ग्रीन में क्यों आया, क्योंकि प्राइस इसके आसपास चलना शुरू हो गया, जबकि ये भी आपका ग्रे में चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं अब क्या होता है। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, थोड़ा मैं इसको अभी स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए ये जो ट्रेड है सिंपली आपके अगेंस्ट गया है। रीज़न क्या हुआ, यहाँ से ये आपके डॉटेड लाइन यानी कि मैक्स पेन जो आपका लॉस था उसको हिट कर चुका है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको लगेगा, एक डाइवर्जन का उनको लगेगा जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंपली सेफ ट्रेड इनिशिएट करें। 2 डाइवर्जन को उनको लगा होगा जिन लोगों ने रिस्की ट्रेड लिया होगा। बट वापस से जब मार्केट इस वैल्यू के पास आए तो ये आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यहाँ से बाइंग हो सकती है, ठीक है। अब वापस से इसने यहाँ पर दिया है तो अगर हम यहाँ से कोई ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए और अभी मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं। वापस से आपको मल्टीपल टाइम एंट्री देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वैल्यू आपके दोनों ग्रीन लाइन के आसपास चलने की कोशिश कर रही है अभी, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलता है या इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। अब मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ। रीज़न ये है कि मार्केट को, ठीक है, एक डाइवर्जन की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये अभी ट्रेड आपके डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक ठाक मैं इसको पॉज करता हूँ। आप देखिए जिन लोगों ने यहाँ से रिस्क सेफ ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस उनका इतना छोटा बनना था पर उनको ऑलमोस्ट टारगेट ये इतना मिला है। जिन लोगों ने रिस्की ट्रेड यहाँ से लेने की कोशिश की होगी, स्टॉप लॉस उनका इतना बड़ा है बट फिर भी आप देखेंगे उनको इतना टारगेट अभी मिला है। ये ऑलमोस्ट 1 डाइवर्जन है अगर आप ध्यान देखेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जन इतना है तो ऑलमोस्ट ये 1 डाइवर्जन ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एक ट्रेड आपके फेवर में पुट का आपको मिलता है, सेकंड में आपको यहाँ पे एक एसएल जाता है, बट यहाँ से अगेन आपको जो एंट्री मिलती है वो आपके टारगेट की तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपने ना तो कोई वैल्यूज़ को
यहाँ पे पढ़ा है, ना यहाँ पे कोई वैल्यूज़ को आपने पढ़ा है। आपने सिंपल क्या किया, एलटीपी कैलकुलेटर की जो लाइव लाइन्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन 4 लाइनों को देखकर ट्रेड लेने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए इसको डेटा को और चलाते हैं और ऑलमोस्ट ये 1 बजे हो ही गया है। अब हम क्या करते हैं, किसी और दिन का डेटा देखते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर आकर हिस्टोरिकल में जाकर हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे डैशबोर्ड में, इसको पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद आप एक चीज़ देखिए, डैशबोर्ड में यहाँ पर लिखा होगा HS ऑप्शन चेन, इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए HS ऑप्शन चेन का मतलब है हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन। आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो भी आप क्या करेंगे, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में चले जाएंगे, सेम वो ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट किसी और दिन का डेटा प्ले करके देखते हैं और मैं करता हूँ इसको लास्ट डे का करके देखते हैं। निफ्टी में ही हम लोग देख रहे हैं और जैसे ये डेटा चलता है मैं इसको यहाँ पे करके इसको एक बार पॉज कर देता हूँ। पॉज करने के बाद अगेन सेम वही, कोई हमने डेटा रीड आउट नहीं करना है और अभी सिर्फ ये लाइव लाइन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। ये लाइव को मैंने प्रेस किया हुआ है, अगर मैं इसको दोबारा से प्रेस करता हूँ तो ये लाइनें गायब हो जाएंगी, लगाता हूँ तो आ जाएंगी। और आप देखिए यहाँ पर मॉर्निंग का समय था, ये अभी कैंडल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये टिक बाय टिक चल रहा है। लेकिन मैं इसको 1 मिनट पे कर देता हूँ, 2x में इसको प्ले करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मार्केट में कैसा डेटा बनने की कोशिश होती है। ठीक है, अभी डेटा वापस से आना शुरू हो गया है। तो अभी आप देखिए मॉर्निंग टाइम में डेटा कहाँ पर चल रहा है, आपके रेड लाइन के पास में चल रहा है। रेड लाइन का मतलब है वही सेम, यहाँ से सेलिंग की जा सकती है, यहाँ से सेलिंग की जा सकती है और दोनों ही केसेस में स्टॉप लॉस इतना होने वाला है। सिर्फ आपको लाइन को पकड़ के चलना है, आपको सिर्फ कलर को पकड़ के चलना है। अगर रेड लाइन पे आपको प्राइस मिलता है तो वहाँ से सेलिंग होगी, अगर आपको ग्रीन लाइन के पास प्राइस मिलता है तो वहाँ से बाइंग होगी। स्टॉप लॉस कौन सा होगा, उनके नीचे जो भी डॉटेड लाइन होने वाली। ठीक है, ये सेम सा कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले देखा है। अभी फिर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इस समय पे आप देखेंगे प्राइस कहाँ पे चल रहा है, रेड लाइन के पास चल रहा है। तो यहाँ पर 2 तरह के ट्रेडर हो सकते हैं, रेड लाइन को देखकर ट्रेड ले सकते हैं, बट उनको ये ध्यान रखना है रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और उनका टारगेट कितना है, ये है। ठीक है, अगर प्राइस किसी तरीके से यहाँ पे मिलने की कोशिश करता है तो स्टॉप लॉस इतना छोटा हो जाएगा और टारगेट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं अब चार्ट में क्या होता है, इसको हम प्ले करते हैं और देखते हैं ये मार्केट कैसा चलता है। ठीक है, तो ये देखिए अभी सेलिंग की तरफ जा रहे हैं और क्या ये हमें प्रॉफिट देता है या ऐसे लगाता है, ये देखते हैं। और देखिए एक बड़ी सी यहाँ पर कैंडल जा रही है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका स्टॉप लॉस है। क्या स्टॉप लॉस को हिट करेगा या वापस आपको नीचे प्राइस देने की कोशिश करेगा, देखते हैं। और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है, आप देखिए बार बार जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेफ वैल्यू से भी आपको एक ट्रेड देने की कोशिश करता है 1 डाइवर्जन का, और सेकंड डाइवर्जन भी ऑलमोस्ट इसने देने की कोशिश की है। तो सेफ वैल्यू का ही वेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर है तो देखिए जो यहाँ पर ट्रेड लेता तो उसके अगेंस्ट कितनी बड़ी कैंडल गई है ना। तो हमेशा सेफ ट्रेड को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर कोई ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करेगा तो स्टॉप लॉस छोटा होगा लेकिन टारगेट बड़ा होगा। कितना बड़ा टारगेट मिलना है, सेम अगर कोई रिस्की ट्रेड लेने की कोशिश करेगा तो इसको टारगेट छोटा हो जाएगा लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये चार्ट में बस मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक भी नहीं पता है, कोई आपको ऑप्शन चेन नहीं पता है, खाली आप इन 2 कलर्स को देखकर भी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो LTP AI कैलकुलेटर है ये बैकएंड पे इतनी अच्छी कैलकुलेशन करके आपको रिवर्सल्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है कि आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो भी आप अच्छे से ट्रेड को कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसको आगे प्ले कर देता हूँ और ये देखते हैं क्या होता है। वापस से प्राइस अभी आपके रेड लाइन के पास ही चल रहा है ये, लेकिन रिस्की है, इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं मार्केट इसमें आगे क्या करने वाला है ना। और वापस से ये कहाँ जा रहा है, सेफ ट्रेड के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। वापस से आप देखेंगे कि ये वाला कलर ग्रे हो गया है। ग्रे होने का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, प्राइस इससे ऊपर चला गया इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ग्रे दिखा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन वाला ग्रीन है, ये ओपन है, जब प्राइस यहाँ आएगा तो कॉल का ट्रेड मिल सकता है, अदरवाइज़ ये भी
पुट के लिए ये वाली लाइन अभी खुली हुई है। अभी देखते हैं क्या होता है। इसको एक बार मैं थोड़ा सा पॉज करके कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये मैंने पॉज किया। अभी देखिए बार बार जो प्राइस है ना रेड लाइन के पास चल रहा है। रेड लाइन के पास चल रहा है मतलब एक एंट्री देने की कोशिश कर रहा है। बट किन लोगों को, जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं, इतने बड़ी स्टॉप लॉस को जो लोग झेल सकते हैं और इतना टारगेट के लिए वो ट्राई कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसके आगे क्या होता है। और ये डेटा मूव हो रहा है और डेटा मूव होते होते हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारा ट्रेड खाली लाइंस को देखकर भी परफॉर्म हो सकता है और कैसा चलेगा। ठीक है, लगभग 11 बजे का टाइम हो गया है। ये देखिए 11 बज गए हैं और मार्केट कहाँ पे अपने वही पुट के ट्रेड के आसपास चल रहा है। या तो ये आपको टारगेट देगा या आपको एसएल देगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पर हमने कोई भी कैंडलस्टिक नहीं देखी, कोई भी ऑप्शन चेन नहीं पड़ा, कोई भी डेटा नहीं पड़ा। और मैं डेटा को थोड़ा सा पॉज करने की कोशिश करता हूँ। रीज़न क्या हुआ, मुझे दिखा है कि ऑलमोस्ट आपको एक डाइवर्जन इसने देने की कोशिश की है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा बैक टिक पे ले जाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा बैक जाएगा। ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे, ये भी एक रिस्की ट्रेड था। मार्केट अभी भी चल रहा है, रुकिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। बैक करना पड़ेगा। और बैक करने के बाद थोड़ा सा और बैक करते हैं और इसको स्टॉप करते हैं। अब ये स्टॉप हो गया, स्टॉप। ठीक है। अब आप देखिए ऑलमोस्ट ये एक रिस्की डाइवर्जन भी आपको दे चुका है यहाँ पर नियर बाय। मेरा कहने का मतलब ये है कि 100% आप लाइन के पास बुक नहीं कर पाएंगे। 100% आपको लाइन पर ही ट्रेड नहीं मिलेगा। आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि मैं 5-10 पॉइंट आगे पीछे ट्रेड ले सकता हूँ या 5-10 पॉइंट आगे पीछे ट्रेड को कट कर सकता हूँ। तो देखिए कितना इजी हो गया है। अभी बिना किसी चार्ट को देखे हुए आप इसमें ट्रेड को ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोई भी आपके पास कुछ भी लाइंस नहीं है। लाइव के अकॉर्डिंग भी देखने की कोशिश करूँ तो देखिए ये खाली अभी मार्केट एंड होने के बाद का डेटा है। हमने कोई यहाँ पे कुछ नहीं रीड आउट करना है, कुछ चीज़ नहीं देखनी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ पर मिलता है और नियर बाय रेड लाइन के पास ही चलता है। अगर कोई यहाँ से रेड से कोई ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करता तो मार्केट उसको अच्छा खासा लगभग 2-3 डाइवर्जन का उसने ये ट्रेड दी। जो ये लाइंस है ना ऑलमोस्ट ये आपको देखेंगे 50-50 पॉइंट की लाइंस होंगी। आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए लगभग 300, यहाँ पे 200, 100 पॉइंट के लाइन है भाई। तो मतलब ये जो एक ब्रिक्स बनी हुई ना 100 पॉइंट की बनी हुई है, आप देखिए। तो 100 पॉइंट ये, 100 पॉइंट ये, 100 पॉइंट ये, 300-350 पॉइंट का ट्रेड मिलता है। वो भी किस बेसिस पे, खाली इन लाइन के बेसिस पे। और वापस से आप देखिए रिस्की वालों के लिए छोटा सा एक डाइवर्जन 50 पॉइंट का मिलता है, वापस आता है। यहाँ पे देखेंगे आपको एसएल दिख रहा होगा, बट एसएल कब है, अगर आप एक डाइवर्जन पे बुक नहीं करते हैं तो। ठीक है, और मार्केट यहीं पे चलता रहता है। अगर कोई यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करता है तो एक डाइवर्जन उसका एसएल भी लगा होगा यहाँ पर। क्यों, कुछ लोगों ने अगर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे तो एक डाइवर्जन उनको मिलेगा। वापस से मार्केट यहाँ पर आया, इस जगह से देखेंगे तो एक डाइवर्जन उनको मिला है, मल्टीपल टाइम मिला है। उसके बाद वापस से आप जाएंगे तो एक डाइवर्जन नियर बाय मिला है, बट अगर कोई यहाँ कहीं पे ट्राई करता है तो उसको एसएल मिलेगा। और वापस से प्राइस देखेंगे एसएल हिट करने के बाद यहाँ से फिर ग्रीन लाइन से होते उनको टारगेट देने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब ये है ट्रेडिंग को हम बहुत ही सिंपल भी बना सकते हैं। ज़्यादा उसमें कॉल पुट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिंपल सा एक ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है, एक ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है, दिन में 2 ट्रेड मिल गए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी किन लोगों को, वो सारे नए लोगों को जिनको अभी मार्केट में कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई कैंडलस्टिक नहीं पता है, कोई चार्ट नहीं पता है, कोई ऑप्शन चेन नहीं पता है। सिर्फ LTPI कैलकुलेटर में जाकर ये लाइव लाइन को देखकर, या मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, लाइव लाइन को हटाता हूँ तो ये लीजिए LTPI को लगाता हूँ तो भी उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड आपको मिलता है ना। तो उन वैल्यूज़ को देखकर, खाली इन लाइंस को देखकर भी यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। बट उसमें भी क्या बनता है कि प्राइस अगर यहाँ से चलने की कोशिश कर रहा है
तो ट्रेड तब तक नहीं बनता जब तक कि वो आपके लाइन के पास में ना मिले, आपकी लाइन के पास ना मिले, ठीक है। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि अगर कोई बिल्कुल नया भी है तो भी वो ट्रेड को इनिशिएट कर सकता है, ट्रेडिंग को सीख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ये वीडियोस बनाई, आपको अच्छी लगी, इसको देख के नेक्स्ट डे से आपने लाइव मार्केट में दनादन ट्रेड शुरू कर दिए। आपको उसको बैक टेस्ट करना है और फिर पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड करने के बाद जब आप इस सिस्टम में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपको अपनी ट्रेड को रियल मार्केट में सिंगल लॉट से परफॉर्म कर सकते हैं। ये कोई एडवाइस नहीं, ये सिर्फ एक मेरा व्यू है कि मार्केट में सस्टेन किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने जाना होगा कि ट्रेडिंग इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम किसी एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। और आज का क्या सिस्टम था, हमें किसी भी डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमें कैंडलस्टिक का पता होने की ज़रूरत है, ना ही ऑप्शन चेन को रीड आउट करना आना, ना ही हम कोई चार्ट देखेंगे, है ना। सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ इन 4 लाइनों के बेसिस पे ट्रेड को देखने की कोशिश करी और आप देखकर आपने भी ये चीज़ फील की होगी कि अभी ट्रेडिंग को करना कितना आसान हो गया है। बट ट्रेडिंग को करते हुए तब भी आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है, अपने डिसिप्लिन को कभी भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आप दिन के 1 या 2 ट्रेड को लिमिट लगाते हैं तो 1 या 2 ट्रेड ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि एआई की मदद से अगर आपको बार-बार ट्रेड वहाँ पे दिख रहा था, बार-बार ट्रेड को लें। ऐसा करने से फिर आप ओवर ट्रेडिंग वाली ज़ोन में आ जाएँगे। समय ना गँवाते हुए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और अंत में बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को आप लोग प्रेस कर सकते हैं ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाऊं तो वो तुरंत से आपके पास आ जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।